अस्सलामुअलैकुम। आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है स्टोरी वर्ल्ड की तरफ से एक खूबसूरत सी स्टोरी जिसका नाम है शुक्रगुजार शहज़ादा। तो अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। बादशाह जंगल में परेशान यहाँ वहाँ घूम रहा था। वो शिकार करने की गर्ज से जंगल में अपने साथियों के साथ आया था, लेकिन उनसे जुदा होकर रास्ता भटक गया था और अब उसे वापस जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। जंगल बेहद घना था और कुछ ही देर में रात होने वाली थी। बादशाह परेशान था कि आखिर वो क्या करे। इतने में उसे सामने से हाथ में लाठी थामे एक बूढ़ा आता हुआ दिखाई दिया। उस बूढ़े की आंखों में एक शैतानी चमक थी, लेकिन बादशाह खौफज़दा हुए बगैर दुम साधे खड़ा रहा। बूढ़ा बादशाह के करीब आया और गुस्सीले लहजे में पूछने लगा, तुम कौन हो और मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? बादशाह ने उसे तमाम माजरा कह सुनाया कि किस तरह वो अपने साथियों से अलग हुआ और अब उसे वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। बादशाह की बात सुनकर बूढ़ा हंसने लगा और बोला, इस जंगल में आने का रास्ता तो सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ से कोई मेरी मदद के बगैर वापस नहीं जा सकता। बादशाह बोला, क्या आप यहाँ से निकलने में मेरी कोई मदद कर सकते हैं? उसके बदले आप जो भी मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। बूढ़ा शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, यकीनन मैं तुम्हें वापस महल जाने का रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बादशाह जल्दी से बोला, मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। दरअसल बादशाह अंदर से खौफज़दा था कि अगर वो इस जंगल में लापता हो गया तो जल्द ही उसे खूंखार जानवर अपनी खुराक बना लेंगे। इसलिए वो अपनी आखिरी उम्मीद बूढ़े को समझ रहा था और जल्द से जल्द वापस महल पहुंचना चाहता था, जहां उसकी मलका और छोटा सा बेटा उसकी राह तक रहे थे। बादशाह की बात सुनकर बूढ़ा बोला, मैं तुम्हारी जंगल से निकलने में मदद करूंगा, लेकिन वापस पहुंचकर महल के दरवाजे से जो पहली चीज़ अपने कदमों पर चले बगैर बाहर आएगी वो तुम्हें मुझे देना होगी। बूढ़े की बात सुनकर बादशाह ने मंजूर कर लिया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। बूढ़ा बादशाह को सताने की खातिर दुश्वार रास्तों से होता हुआ जंगल पार कर रहा था। अगले रोज थकन से निढाल बादशाह को जब अपना महल नजर आया तो उसके अंदर फिर से जोश बढ़ गया। वो तेजी से चलता हुआ महल के करीब पहुंचा और इससे पहले कि महल के गेट तक पहुंच जाता, पीछे से आवाज़ आई, बादशाह अपना वादा याद रखना, मैं कल इसी वक्त आऊँगा। बूढ़े की बात सुनकर बादशाह महल की जानिब बढ़ने लगा। पहरेदारों ने बादशाह को देखा तो दौड़ते हुए अंदर मलका को इत्तला देने गए। आसपास के सभी लोग जो बादशाह के जंगल में खो जाने की खबर से परेशान थे, खुश होते हुए महल की जानिब बढ़ने लगे। लेकिन इससे पहले कि बादशाह महल का गेट पार करता, मलका अपने छोटे से बेटे को उठाए दौड़ती हुई बादशाह की जानिब लपकी। बादशाह ने हाथ के इशारे से उसे रुकने को कहा, लेकिन वो शायद बादशाह का इशारा समझ न पाई।
और तेजी से गेट पार करके शहजादे को बादशाह की गोद में दे दिया। ये देखकर बादशाह के औसान खता हो गए। मलका ने शहजादे को गोद में उठाए गेट पार किया था। इसका मतलब शहजादा वो पहली चीज़ था जो अपने कदमों पर चले बगैर महल की दहलीज से बाहर आया था। और वादे के मुताबिक बादशाह को कल शहजादा बूढ़े शैतान के सुपुर्द करना पड़ता। ये सोचकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। मलका परेशान होकर बादशाह को देखने लगी और उससे रोने का सबब पूछा, जिस पर बादशाह ने मलका को अंदर चलने का इशारा किया। वो महल में पहुंचे और कुछ देर आराम करने के बाद मलका से मुखातिब होते हुए बादशाह बोले, मलका, आप यकीनन सोच रही होंगी कि इस कदर खुशी के मौके पर मेरे रोने का सबब क्या है। तो मैं आपको वो पूरा किस्सा सुनाता हूँ जो जंगल पर मुझ पर बीता। उसके बाद बादशाह ने सारी बात मलका को सुनाई तो बूढ़े से क्या जाने वाला वादा सुनकर मलका के भी पैरों तले ज़मीन निकल गई। उन दोनों का अपना शहजादा जान से भी ज़्यादा अजीज़ था और वो किसी कीमत पर भी अपना बेटा बूढ़े शैतान के हवाले नहीं करना चाहते थे। रात भर दोनों सोचते रहे कि आखिर वादा पूरा करने के लिए बूढ़े को किस तरह मुतमईन किया जाए। और फिर आखिर बादशाह के जहन में एक तरकीब आई जो उसने मलका को भी बताई तो वो भी कुछ सोचने लगी। अगले दिन बादशाह ने अपने खादमों को शहर में किसी ऐसे बच्चे की तलाश में भेजा जो उसी दिन पैदा हुआ हो जिस दिन शहजादे का जन्म हुआ था। शाम तक खादिम बादशाह के पास ये खबर लेकर आए कि महल से कुछ ही दूरी पर मौजूद एक घर में शहजादे का हम उम्र बच्चा मौजूद है। बादशाह ने बच्चे के वालिदैन को पैगाम भिजवा कर महल में हाजिर होने का हुक्म दिया। दोनों मियाँ बीवी हैरान और परेशान बादशाह के पास पहुँचे। वो शदीद घबरा रहे थे कि आखिर ऐसी क्या बात हुई जो ज़िंदगी में पहली बार बादशाह ने उन्हें महल में तलब किया। बादशाह तख्त पर बैठा किसी गहरी सोच में गुम था। पास ही कुर्सी पर शहजादे को गोद में उठाए मलका भी बैठी थी। बादशाह जानता था कि जो वो कहने जा रहा है उसे मानना दुनिया के किसी भी वालिदैन के लिए मुश्किल तरीन काम होगा। काफ़ी देर सोचने के बाद बादशाह ने हिम्मत करके अपनी बात शुरू की। तुम दोनों मेरी रियाया हो और मुझे अपने लोगों के खुलूस और मोहब्बत पर कोई शक नहीं। मैं तुम दोनों को किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहता, लेकिन मुल्क की सलामती की खातिर आज एक मुतालबा करने जा रहा हूँ। वो दोनों मियाँ बीवी पूरे ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन बादशाह की पूरी बात सुनने के बाद उनके पांव तले से ज़मीन निकल गई। दरअसल बादशाह चाहता था कि शहजादी को बूढ़े के सुपुर्द ना किया जाए, क्योंकि कल को शहजादे ने ही मुल्क की भागदौड़ संभालनी है। इसलिए वो शहजादे के हम उम्र बच्चे को बूढ़े को देना चाहता था। माँ बाप के लिए अपने बच्चे को खुद से दूर भेजना निहायत तकलीफ़दा था, लेकिन वो बादशाह को इनकार नहीं कर सकते थे। इसलिए दुखी दिल के साथ अपना बच्चा उन्हें सौंप दिया, जो बादशाह ने अगले दिन वादे के मुताबिक बूढ़े के हवाले कर दिया। वक्त यूं ही गुजरता रहा और शहजादा जवान हो गया। वो अक्सर औकात अपने साथियों या सिपाहियों के साथ
शहर की सैर को निकला करता। शहजादे ने एक बात महसूस की थी कि जब भी वो शहर में एक दुकान के पास पहुंचता है तो वहां मौजूद मर्द और खातून की आंखें उसे देखकर नम हो जाती हैं। एक रोज शहजादे से रहा ना गया तो उसने जाकर उनसे सबक दरियाफ्त कर ही लिया, जिस पर आदमी ने शहजादे को बताया कि किस तरह उन्होंने मुल्क की खातिर अपना बेटा कुर्बान किया, और अगर आज वो उनके पास मौजूद होता तो शहजादे का ही हम उम्र होता। बस इसी वजह से जब भी वो उसे देखते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं। शहजादे को बेहद दुख हुआ कि उसकी वजह से किसी के वालिदैन का बच्चा कुर्बान हुआ। शहजादे ने दिल में एक इरादा किया और बादशाह से इजाज़त लेकर चंद सिपाहियों के हमरा उसी जंगल की जानिब चल पड़ा जहां बूढ़ा शैतान रहता था। बादशाह ने शहजादे को रोकने की कोशिश की और बताया कि उस जंगल में दाखिल होना आसान है, लेकिन वहां से बाहर निकलने के लिए उसे बूढ़े शैतान की ही मदद लेनी पड़ेगी। शहजादे ने बादशाह को तसल्ली दी और अपने मकसद की तकमील के लिए चल पड़ा। शहजादा निहायत आम सा लिबास में मौजूद था और कोई भी उसे देखकर नहीं कह सकता था कि वो किसी रियासत का इकलौता शहजादा होगा। कई दिन की तलाश के बाद आखिर एक रोज़ उस जंगल में पानी का बर्तन भरते एक लड़का नज़र आया। शहजादा यूं ही बात करने के बहाने उसके पास गया और कहने लगा कि वो रास्ता भटक गया है। लड़के के चेहरे पर परेशानी के तासुरात उभरे और वो आहिस्ता आवाज़ में बोला, इस जंगल से निकलने का रास्ता आज तक मैं भी नहीं जान पाया। काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता। शहजादा फिर गोया हुआ, तुम कौन हो और जंगल में क्या कर रहे हो? लड़के ने उसे बताया कि यहाँ वो एक बूढ़े का नौकर है। वो नहीं जानता कि बूढ़े ने उससे कहाँ से हासिल किया था, लेकिन जब से उसने होश संभाला है वो दिन रात बूढ़े की खिदमत करने में मसरूफ़ है। कई बार उसने यहाँ से निकलने की कोशिश भी की है, लेकिन हर बार नाकाम हो जाता है। शहजादे फौरन समझ गया कि यकीनन ये वही लड़का है जो बादशाह ने उसके बदले बूढ़े के हवाले किया था। शहजादा कुछ देर सोचने के बाद बोला, बेफिक्र हो जाओ भाई, हम दोनों ही जल्द इस जंगल से बाहर निकलेंगे। लड़का हैरत से शहजादे की जानिब देख रहा था कि भला ये कैसे मुमकिन है। शहजादा लड़के को समझाते हुए बोला, हमेशा याद रखना मेरे भाई, एक आदमी अकेला होता है, लेकिन एक के साथ एक लगा दिया जाए तो 11 बन जाते हैं। मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद और कुछ मालूमात चाहिए होंगी। उसके बाद खुदा ने चाहा तो हम यकीनन यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। लड़का बोला, मैं किस तरह तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? शहजादे ने जवाब दिया, बस मुझे अपने साथ ले चलो और कोई ऐसा बहाना सोच लो जो सुनकर बूढ़ा मुझे भी पास रखने पर राज़ी हो जाए। उसके बाद बाकी काम मेरा है। लड़के ने इस बात में सर हिलाया और शहजादे को अपने साथ चलने को कहा। जल्द ही वो जंगल में उस जगह पहुंच गए जहां बूढ़े आदमी का छोटा सा लकड़ियों का बना घर मौजूद था। शहजादा लड़के के पीछे पीछे घर में दाखिल हुआ तो सामने ही बूढ़ा शैतानी आंखों से उन्हें घूरने लगा।
शहजादी को देखते ही उसके माथे पर गुस्से के आसार नमूदार हो गए। वो लड़के से गुस्सैले लहजे में मुखातिब होते हुए बोला, ये किसको साथ ले आए हो? तुम्हें कितनी बार समझाया है कि जिस काम से भेजा जाए उतना ही करके वापस आया करो। किसी अजनबी से बात करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं, फिर भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। लड़का चेहरे पर बेचारगी सजाए हुए बोला, मालिक, ये मेरा दोस्त हरगिज़ नहीं है। मैं अपने काम से ही जा रहा था, जब रास्ते में इससे मुलाकात हुई। ये बेचारा रास्ता भूल गया है, इसलिए मन्नत समाजत कर रहा था कि अपने साथ ले चलो। इसने वादा किया है कि आप जो भी हुक्म देंगे उसके मुताबिक हर काम कर दिया करेगा। अब बूढ़े का गुस्सा किसी हद तक कम हो चुका था। उसने लड़के को भी अपने पास कामों की गर्ज से ही रखा हुआ था, इसलिए सोचने लगा कि दूसरा लड़का भी जवान और तंदुरुस्त मालूम होता है। इसे जंगल से निकलने का रास्ता बताने के बजाय अपने पास कामों के लिए रखना ज़्यादा बेहतर होगा। बूढ़े ने शहजादे को उसी वक्त अपने लिए खुद बिस्तर लगाने का हुक्म दिया और खाना खाने के बाद खामोशी से सो रहा। अगले कई दिन यूं ही बीत गए। बूढ़ा सुबह सवेरे लड़के और शहजादे को काम बताकर निकल जाता और शाम उसके पास आने तक वो लोग काम करते करते हलकान हो जाते। चंद रोज शहजादे ने खामोशी से बूढ़े की हरकत व सकनात पर नजर रखी और इरादे के मुताबिक कोई कार्रवाई ना की। वो गौर कर रहा था कि बूढ़े के मालूमात क्या हैं और वो घर से बाहर जाते हुए कौन सी चीज़ें लाजमी लेकर जाता है। बूढ़े के पास एक कपड़े का थैला मौजूद था, जिसे किसी को हाथ लगाने की इजाज़त ना थी, इसलिए कोई नहीं जानता था कि उसके अंदर क्या मौजूद है। लेकिन ये बात यकीनी थी कि बूढ़े के लिए वो थैला बेहद खास है, क्योंकि सोते वक्त भी वो उसके सिरहाने मौजूद होता और कोई दिन ऐसा ना था जब बूढ़ा थैले को घर भूल गया हो। शहजादे ने गौर किया कि खाना खाने से पहले बूढ़ा जब हाथ धोने जाता है तो इस दौरान चंद मिनट के लिए थैला उसके बिस्तर पर पड़ा रहता है। शहजादा अपने जहन में पूरा प्लान तरतीब दे चुका था। अब उसे सिर्फ मुनासिब मौके का इंतज़ार था, जो जल्द ही मिल गया। हस्बे मामूल बूढ़ा खाना खाने से पहले हाथ धोने के लिए गया तो शहजादे ने जल्दी से कोई चीज़ बूढ़े के थैले में डाल दी और ना नज़र आने वाला छोटा सा सुराख थैले के नीचे कर दिया। इस दौरान लड़के ने नज़र रखी कि कहीं बूढ़ा उन्हें पकड़ ना ले, लेकिन शहजादा अपना काम पूरा कर चुका था। अब उसे सिर्फ रात होने का इंतज़ार था। शहजादे ने लड़के को भी समझा दिया था कि वो आज रात यहाँ से निकलने वाले हैं। लड़का बेहद खौफज़दा था कि अगर वो यहाँ से भागने के बावजूद जंगल से निकलने में कामयाब ना हो सके तो बूढ़ा उनकी चमड़ी उधेड़ देगा। लेकिन शहजादे ने उसे तसल्ली दी और बेफिक्र रहने को कहा। अगले दिन रात अंधेरा होने के बाद जब बूढ़ा खाना खाकर गहरी नींद सो चुका था तो शहजादे ने लड़के को जगाया और आस्तीकी से दोनों घर से बाहर निकले। उन्होंने रास्ता देखने के लिए हाथ में एक मशल भी उठा रखी थी। दरअसल शहजादे ने बूढ़े के थैले में हमरा लाई हुई एक
ऐसी पुड़िया डाली थी जिससे से गहरे रंग के बीज मुसलसल गिर रहे थे। इस तरह बूढ़ा जब जंगल से बाहर गया तो बीजों के जरिए रास्ता बनता गया। शहजादा लड़के को लेकर बीजों को देखते हुए चंद ही घंटों में जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो गया और रात से पहले कि सुबह का सवेरा होता और बूढ़े को उनके भागने की खबर मिलती, शहजादा लड़के के साथ महल में दाखिल हो चुका था। यहाँ पहुंचकर उसने लड़के के वालिदैन को महल में बुलवाया, जो अपने बेटे को सामने पाकर खुशी से दीवाने हो गए। बादशाह ने उन्हें अगले चंद रोज़ के लिए अपना मेहमान किया ताकि उनका शुक्रिया अदा किया जा सके और बड़े इनाम के साथ उनका बेटा भी उन्हें वापस सौंप दिया। तो प्यारे दोस्तों, आज की स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।